जो अभी यंग जनरेशन में हम देखा जा रहा है कि कार्डिक अरेस्ट के मैटर्स काफ़ी आ रहे हैं, कोरोनरी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम आ रहे हैं। सर आप ये बताइए किस तरह के जीवन शैली है और किस तरह के हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अटैक के, उस बारे में आप थोड़ा बताइए। अभी आजकल जो देखा गया है कि यंग जनरेशन में ही ज्यादा करके हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था सिद्धार्थ शुक्ला को अफेक्ट हुआ था, सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया था, राजू श्रीवास्तव का देहांत हो गया है। ये सारे यंग लोग थे जिनका हार्ट अटैक के कारण कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। ये सब मामले जो है ये इस कारण आ रहे हैं कि एक तो लाइफस्टाइल थोड़ा सा खराब है। एक चीज उसमें इम्पोर्टेंट है कि जो अपने व्यसन है जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, दारू, ये सब हार्ट पे काफी ज्यादा असर डालते हैं और हार्ट की नसों में ब्लॉक काफी ज्यादा हो रहे हैं इसके कारण। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि कोविड के बाद कई लोगों में ये देखा गया है कि जो इंटेंसिटी है थ्रोम्बोसिस की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। थ्रोम्बोसिस मतलब हार्ट की धमनियों में क्लॉट बनना और वो हार्ट की धमनी बंद होना, जिसके कारण मेजर हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब यंग लोगों में हार्ट को आदत नहीं होती है कि हार्ट की धमनी बंद रहे, इसलिए जो उसका रिएक्शन होता है वो एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करके एक एंटिटी होती है जिसमें हार्ट की रिदम बदल जाती है और तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा भी कहीं देखा गया है कि ये हो रहा है यंग पेशेंट्स में। और इसके अलावा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि खाने पीने में ध्यान ना रखना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हार्ट में प्रॉब्लम्स तैयार हो रहे हैं। सर हमने ये भी देखा कि जो पोस्ट कोविड के बाद समस्या काफी विकराल हुई है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी काफी बढ़े हुए हैं। लोगों की लाइफस्टाइल, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है वो होने की वजह, जंक फूड के इंटेक की वजह से भी ये काफी बढ़ गई है। तो अब ये बताइए कि सर आपके पास ये किस तरह का पेशेंट्स पर्टिकुलर हार्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। ये जो आपने कहा कि ये सब तकलीफें बढ़ गई है कोविड के बाद, ये बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली हमने एक 23 साल के लड़के का एंजियोप्लास्टी किया था जिसको एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक था। हार्ट की एक मेजर आर्टरी होती है जिसको हम एलईडी बोलते हैं, वो बंद पड़ गई थी और उसको हमने फिर खोला और पेशेंट फिर अच्छा हो गया। लेकिन 23 साल के लड़के में इतना कुछ होना ये भी एक बहुत खराब चीज है। ये कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे मैंने बताया कोविड के कारण बहुत थ्रोम्बोसिस के रेट्स बढ़ गए हैं, ना ही सिर्फ हार्ट में बाकी ब्रेन के भी स्ट्रोक के रेट्स बढ़ गए हैं। पैरों की नसों में ब्लॉक होना जिसको हम डीवीटी बोलते हैं वो भी बढ़ गए हैं। जो लंग्स की नसें हैं जिसमें थ्रोम्बस बन रहे हैं जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोल रहे हैं, इन सब के जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसमें सबसे घातक यूजुअली होता है हार्ट का अटैक जो हार्ट की नस बंद होने के कारण होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हमें मिली है कोविड के बाद से, जिसके कारण हार्ट की नसों में जो प्रोपेंसिटी है थ्रोम्बस बनने की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसके लिए इलाज एग्जैक्टली तो हमें पता है नहीं आज की डेट में, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जीवन शैली अच्छी रख के ये सबसे प्रिवेंशन पा सकें। सर अक्सर ये भी देखे कि काफी लोग संभ्रम में रहते हैं कि जो एसिडिटी जो होती है पर्टिकुलरली उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीज मानते हैं, उनको लगता है कि हार्ट अटैक के तो चांस नहीं है। तो आप ये बताइए कि एक्चुअली ये कोरिलेशन कैसा है, उस बारे में थोड़ा बताइए। हार्ट अटैक पर से जो है वो एसिडिटी नहीं होती है। एसिडिटी अगर नहीं शुरू हो रही है, जैसे अगर 40-50 साल की उम्र में पहली बार एसिडिटी पेशेंट को चालू हो रही है, इसके साथ साथ अगर चलने में ये एसिडिटी बढ़ रही है, अगर चलने में सांस भरना ज्यादा हो रहा है या फिर ईसीजी निकालने में ईसीजी में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं कि हार्ट की तकलीफ हो। तो अगर आपको न्यू ऑनसेट मतलब नया नया अगर एसिडिटी वगैरह का तकलीफ शुरू हुआ है 40-50 की एज में, अगर आपको डायबिटीज, बीपी वगैरह ऐसी कोई तकलीफ है तो आपने थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे पेशेंट्स ने अपना कार्डियक इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे ब्लड टेस्ट जो हैं वो भी थोड़े रेगुलरली होने चाहिए, जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, शुगर का लेवल है शरीर में, बाकी जो अपने हीमोग्लोबिन वगैरह का लेवल है, ये सब रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि हमें हार्ट को ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे और ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाए तो हम बेटर कंट्रोल कर पाएंगे आगे हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस को। सपोज किसी को हार्ट अटैक होता है तो काफी घबराहट की सिचुएशन डेवलप होती है, तो ऐसे में ये समझ में नहीं आता कि वो पेशेंट्स को किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, उस समय का गोल्डन आवर क्या होता है, कितने समय में हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, डॉक्टर्स कांटेक्ट करना चाहिए, तो एक संभ्रम रहता है, उस बारे में थोड़ा। ये बहुत अच्छा सवाल है। गोल्डन आवर एक वो पीरियड होता है जिसमें अगर आपको हार्ट में चेस्ट में पेन होने के 1 घंटे के अंदर अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं
और 1 घंटे के अंदर उसका अगर एंजियोप्लास्टी हो जाता है तो ये जो गोल्डन आवर कहा जाता है, इसमें हार्ट का जो जितना भी डैमेज हुआ है हार्ट की नस बंद होने के कारण, वो सारा रिवर्स हो जाता है। और इसमें हमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हार्ट जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और पेशेंट अपनी जिंदगी नॉर्मली जी पाएगा थोड़े दिनों बाद। अब जब भी कोई भी किसी को भी छाती में दर्द होता है तो सबसे पहले तो एक पास के हॉस्पिटल में जाके ईसीजी करवाएं, क्योंकि कौन सा दर्द हार्ट अटैक का है ये सामान्य पब्लिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जानना। तो कभी भी अगर आपको ऐसा बहुत तेज छाती में दर्द हो तो सबसे पहले बाजू के हॉस्पिटल में जाके ईसीजी करवा ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसमें हमें कुछ दवाइयां रहती हैं जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोरवास्टैटिन या फिर रोजुवास्टैटिन। ये दवाइयां बेसिक दवाइयां होती हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट को मिलनी चाहिए। तो हम अराउंड 95% पेशेंट्स में ये दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन फिर भी 5% ऐसा एक सबसेट होता है जिनमें भी ये दवाइयां नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए बेटर रहेगा कि अपने पास के हॉस्पिटल में चले जाएं और इसके लिए इलाज तुरंत से तुरंत करवाएं। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद सर। और आपका नंबर और आपका क्लिनिक का एड्रेस भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि हार्ट अटैक एक न्यू लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से अपन ने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, उस बारे में बताइए। बिल्कुल, हार्ट अटैक प्रिवेंट करना बहुत आसान है। अगर पहले से कोई बीमारियां हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल, इन सबको अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो हार्ट अटैक की जो होने की संभावना है वो कम हो जाती है। अगर आप अपने खाने में रेगुलर डाइट अच्छा लेते हैं, हेल्दी डाइट जिसमें आप फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये सब अगर ज्यादा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। खाने में तली हुई चीजें कम रखना, नमक कम रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज जिसमें हम योगा, मेडिटेशन, इन सबको भी मानते हैं। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक, ये बहुत काफी होता है कि आपका हार्ट हेल्दी रखने के लिए। इसके अलावा कोई भी व्यसन ना करना जैसे कि बीड़ी, दारू, सिगरेट, तंबाकू, इन सब से दूर रहना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको प्रिवेंट कर सकती है आगे हार्ट अटैक होने से। तो इन बेसिक चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं और इसके साथ साथ अगर रेगुलर चेकअप करते रहते हैं तो हमें हार्ट अटैक का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और हम थोड़े से सेफ साइड में हो जाते हैं। मनीष गनवानी सर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हो, आपका जो क्लिनिक है गनवानी हार्ट क्लिनिक काफी फेमस है, लोगों के बीच काफी चर्चित है। तो आप ये बताइए जो दर्शक आपको जो लाइव देख रहे हैं, यदि उनको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, परेशानी हो, यदि आपकी क्लिनिक में वो विजिट करते हैं तो किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए। हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज जैसे कि ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ये सब तो हो ही जाएगा। हमारा साथ में कैथ लैब भी है जहाँ पे अगर आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी लगती है वो भी हो जाएगा। कोई अर्जेंट केयर लगता है तो उसके लिए हमारा आईसीयू भी है, वो भी आपके लिए तुरंत से तुरंत हम सुविधा दे पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ लगती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और हमसे तुरंत संपर्क करने के बाद आपको तुरंत से तुरंत इलाज मिलने की बेस्ट हम कोशिश करेंगे। इसके लिए आप अगर हमारी ट्रीटमेंट या फिर सेवा चाहते हैं तो कोई भी चिंता किए बगैर हमें फोन कर सकते हैं। पेशेंट ने आपके हार्ट के क्लिनिक का फायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको आपका क्या संदेश होगा? हाँ, अपने खाने में थोड़ा ध्यान रखिए। अपने जो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल है इसको कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और बुरे व्यसनों से दूर रहिए। इससे आपको कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत ना ही पड़े तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपको बेस्ट सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।